महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। ममता प्यार समर्पण और भक्ति की साकार मूर्त परम पूज्य निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी का संपूर्ण जीवन मानव कल्याण तथा मानव उत्थान के लिए समर्पित रहा। 1 जनवरी 1931 से लेकर 29 अगस्त 2014 तक लगभग 84 वर्ष की आपके जीवन की यात्रा मानव जीवन के सभी पक्षों के लिए प्रेरणा स्रोत रही। आपका जीवन बच्चों को संस्कार, युवा पीढ़ी को सही दिशा, गृहस्थ को आदर्श, नारी जात को स्वावलंबन तथा प्रौढ़ावस्था को सहनशीलता एवं परोपकार जैसे गुण प्रदान करने वाला था। 66वें वार्षिक संत समागम के अवसर पर 2013 में निरंकारी राजमाता जी ने भक्तजनों को अंतिम बार आशीर्वाद प्रदान किया। साध संगत, हर वर्ष की तरह आप सब मिल कर बैठे हैं। अलग अलग प्रांतों से आए हुए और जहाँ तक भी निगाह जाती है वहाँ तक दातार के गुण गाते हुए लाइनों में नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह एक ऐसा दरबार है जहाँ कहते हैं कि सत्य की बातें होती हैं, सत्य केवल परमात्मा होता है। अभी तक आपने कव्वालियों में सुना, विचारों में सुना, हर भाषा में सुना, एक ही बात कहते जा रहे थे, हमें तो प्रभु मिला है। सतगुरु की कृपा होती है तभी यह प्रभु मिलता है। अपनी करनी से तो मैं नरक में भी ना पाऊँ ठौर, अपनी करनी से तो नरक में भी कोई जगह नहीं मिलती। सतगुरु की कृपा होती है तभी हम ऊंची आवाज़ देकर कहते हैं। पहले भी जैसे भक्तों ने कहा कि गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। जिनको भी मिल जाता है वो ऊंची आवाज़ देकर संसार को बताते हैं। यह एक ऐसा दर है जहाँ सुकून मिल जाता है, चैन मिल जाता है। यहाँ बैठे हुए ना किसी को भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कोई तकलीफ़ याद आती है। बिल्कुल ही ऐसे इंसान बैठ जाता है घंटों घंटों तक कि जैसे यह दरबार लगा ही रहे और बैठकर हम इस सत्य की आवाज़ सुनते ही रहें। सुनकर के मन में यह बात भी आ जाती है कि जिन्ना सुन के मनिया उनिया उत्ते कुर्बान। जिसने सुनकर मान लिया उस पर मैं कुर्बान जाऊं। यह एक ऐसी निराली जगह है जहां साध संगत को सुकून मिलता है। इतनी हाजिरी में भी बच्चे तक की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि इधर तो एक ही बात, चाहे बच्चों को बिठा दें या बड़ों को बिठा दें या बुजुर्गों को बिठा दें, जवानों को बिठा दें, सभी एक ही बात कहेंगे। बच्चे को भी मंच पर खड़ा किया तो उसने भी यही बात कही, क्योंकि साध संगत यह एक ऐसी बात है, ऐसी सच्चाई जिसको कोई झुठला नहीं सकता। दातार कृपा करे कि इसी तरह ही हम सत्संग करते रहें और हमें ऐसा सुकून मिलता रहे। दुनिया में कहीं नहीं मिलता। दुनिया में हम कहें कि सुकून मिल जाए तो वो तो हम देखते ही हैं दुनिया में कितना एक सुकून मिलता है। इधर आकर तो पता ही नहीं चलता कितने बज गए हैं, भोग कब पड़ेगा। ऐसे दिल करता है कि इसी तरह यह सत्संग होता रहे और हम सुनते रहें। अभी बच्चे की आवाज़ आ रही थी, मैं इधर बैठी तो नहीं थी, लेकिन बच्चा जब बोल रहा था तो उस वक्त हृदय से यही आवाज़ निकली कि तेरी कृपा से बच्चा बच्चा उठकर बोल रहा है, गा रहा है, यही आवाज़ दे रहा है। तो आओ साध संगत, हम बड़ भागी हैं, हमारे कितने ऊंचे भाग्य हैं कि हमें इसी मनुष्य जन्म में प्रभु परमात्मा मिला। नहीं तो जीवन तो इंसान जी लेता है, बड़ी उम्र भी जी लेता है, पर ऐसा जीवन नहीं मिलता जैसा सतगुरु के दरबार में हमें जीवन मिला है। आओ साध संगत, कृपा करो, यह दातार भी हमारे ऊपर कृपा करे कि हम इसी तरह इसके गुण गाते रहें, क्योंकि हमें इसी की कृपा से ही निरंकार प्रभु परमात्मा मिला है। अपने कर्मों से या अपनी करनी से नहीं मिला, यह तो इसका परोपकार हुआ है। आज हम कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पहले भी ऊंची आवाज़ देते थे, इसी तरह आज भी यही आवाज़ आती है कि दातार कृपा करना, सारे संसार में इसी तरह रहमतों की बरसात होती रहे। साध संगत, इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहूँगी। साध संगत जी, धन निरंकार। साध संगत, गुरसिक उसी को कहते हैं जो पल पल गुरु की शिक्षा पर ध्यान देता है। सतगुरु हमें कैसा चलाने चाहते हैं, हमसे कैसी कैसी उम्मीदें रखते हैं। गुरसिक हर पल अपने गुरु की शिक्षा मन में बसाए रखते हैं। उनके बैठने, उठने, देखने आदि सब में तब्दीली आ जाती है। आप साध संगत में आने वाले बच्चों की चाल ढाल देखो
और संसार में रहने वाले बच्चों की चाल ढाल देखो, संतों का बोल चाल देखो, और जिस दुनिया में हम रहते हैं उनकी बोल चाल देखो, तो अंतर स्पष्ट हो जाता है कि गुरु कृपा से जीवन में कितना अंतर आ जाता है। गुरु की कृपा से ही प्रभु को जाना जा सकता है, अपने आप नहीं। अपने आप के लिए तो कहा है, अपनी करनी ते नरक न पाऊँ ठौर। भाव अपनी करनी से तो शायद नरकों में भी जगह ना मिल सके, लेकिन जब सदगुरु की महान कृपा हो जाती है तो गुरसिक का एक एक शब्द गुरबाणी में दर्ज हो जाता है। आप सब भाई गुरदास जी को जानते हैं। उनके शब्दों को गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी का दर्जा दिया गया। उनके जीवन की एक घटना है कि वे जब भी स्टेज पर खड़े होते इस बात को दोहराते, जे गुर सांग वरतदा सिख सिदक ना हारे। एक दिन गुरु साहब ने कहा कि जाओ ये कुछ असरफियाँ ले जाओ और घोड़े खरीद कर लाओ। भाई गुरदास जी चल पड़े। एक जगह पर घोड़ों के व्यापारियों से सौदा तय हो गया। जब तंबू के अंदर गए तो वहाँ पर वह असरफियाँ उनको ठीकरियाँ कंकड़ नजर आने लगी। सोचने लगी कि अब क्या करूँ। व्यापारी तंबू के बाहर खड़े हैं और सौदा भी हो चुका है, मैं उनको मुँह क्या दिखाऊँ। क्या किया, तंबू फाड़कर पीछे की तरफ से दूसरी नगरी की ओर भाग गए। वहाँ जाकर भी अपने गुरु की महिमा ही गाई। जब भाई रामदास जी काफ़ी दिन तक वापस नहीं आए तो गुरु साहब ने कुछ सेवकों को भेजा कि भाई गुरदास को ढूंढ कर लाओ। सेवक ढूंढते ढूंढते उस तंबू तक पहुँच गए। देखा असरफियों का ढेर लगा हुआ है, पर वहाँ है कोई भी नहीं। पूछने पर पता चला कि वह फलां नगरी में चले गए हैं। उन्होंने वापस आकर गुरु साहब को बताया तो गुरु साहब कहने लगे कि वह जहाँ भी हैं जाकर मुस्कान बांध कर ले आओ। जब उनको बांध कर गुरु साहब के पास ले गए तो गुरु साहब मुस्कुरा कर कहने लगे, भाई गुरदास वह बात फिर दोहराना जो तुम रोज़ पढ़ते थे। तब गुरुदास ने कहा कि जे गुर सांग वरतदा सिख सिदक न हारे, नहीं बल्कि जे गुर सांग बरतदा क्या सिख बिचारे। साध संगत यह बातें तभी समझ आती है जब हमारे मन का नाता सतगुरु के साथ जुड़ जाता है। वरना मन के बारे में तो आप सब जानते हैं कि मन तो ऐसी ऊंची ऊंची उड़ारियाँ उड़ता है कि कोई इस तक पहुंच नहीं सकता। कई बार आप साथ बैठे इंसान के साथ बात करके देखें तो उसका ध्यान मन कहीं और गया हुआ होता है। हम एक दो बार उसको कोई बात कहते हैं और अगर वह हमारी बात का जवाब नहीं देता तो हम उसे झिझोड़ कर कहते हैं कि तू कहाँ गया हुआ था। मैंने तेरे साथ 2 बार बात की लेकिन तूने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। तो वह आगे से कहता है, ओह मेरा मन तो कहीं और गया हुआ था। साध संगत शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी कहा करते थे कि जहाँ भी जाया करो ध्यान से सुना करो। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर कैसे कह सकोगे ये सही बोले हैं या गलत, या इनके विचार कैसे हैं। अगर आप अपनी ही बातों में उलझे रहे, ध्यान से सुना ही नहीं, तो आप उसका उत्तर क्या दे सकोगे। जिन्होंने भी महात्माओं की बातों को ध्यान से सुना, आज उनकी बातें भी ध्यान से सुनी जा रही हैं। साध संगत सभी गुरु पीर पैगंबरों ने अपनी वाणी में हर समय नम्रता प्यार की ही बात की है। जब हम गुरु नानक देव जी की वाणी पढ़ते हैं तो वह भी अपनी वाणी में यही कहते हैं, नानक दास यह सुख मागे मोकऊ कर संतन की धूरे। और ढूंढी बिच लुड़ दड़ी सोहा नानक तय सह नाले। इतनी नम्रता, इतना प्यार, और हम उसे पढ़ने वाले 1-2 शब्द पढ़कर ही अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लग पड़ते हैं। यह मानने लग जाते हैं कि हमारे जैसा कोई ऊंचा नहीं है, बाकी सब हमारे से नीचे हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। साध संगत, अगर हम भक्तों के एक शब्द को भी अपने हृदय में बसा लेते हैं तो जीवन ऐसा बन जाता है जिसकी मिसालें दी जा सकती हैं। भक्त वही होते हैं जिनके लिए कहा गया है कि भगत तेरे मन भाव दे दरि सोहन कीरति गाव दे। वही भक्त शोभायमान होते हैं जो इसकी कीर्ति स्तुति करते हैं। वह भक्त नहीं होते जो निंदा चुगली बैर विरोध में पड़े होते हैं। अगर हम स्तुत करने वालों की शिक्षा पर चलें तो यह जीवन बहुत खुशहाल होगा। हमारा मन भी आनंदित होगा और वातावरण भी खुशहाल बना रहेगा, क्योंकि मन की जैसी अवस्था होती है हम वातावरण का भी वैसा ही प्रभाव ग्रहण करते हैं। जैसे बरसात होती है
तो पत्तों के ऊपर घास पर बरसात की बूंदें टिकी होती हैं। उन्हें देखकर जिसके मन में खुशी होती है वह कहता है कि ये बूंदें कितनी अच्छी लग रही हैं, जैसे मोती बिखरे हुए हैं। और जिसके मन में उदासी होती है वह तो कहता है कि देखो भगवान भी आंसू बहा रहा है। इसी प्रकार कई बार अपने घर से हम बड़े खुश मूड में यह सोच कर कि चलते हैं कि चलो दोस्त के घर जाते हैं, वहाँ अच्छा हंसी मजाक करते हैं। जब उधर पहुँचते हैं तो वह आगे उदास बैठा होता है या रो रहा होता है। उस समय हम क्या करते हैं, खुद भी उदासी का मूड बना लेते हैं और उसके साथ उस जैसा ही मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। इसके विपरीत कभी हम घर में उदास जाते हैं पर आगे दोस्त के घर खूब हंसी मजाक हो रहा है तो हमारा मूड भी उसी तरह खुशी वाला बन जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि बच्चे अक्सर शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं, वे जीभ निकालते हैं, रोनी सूरत सी नज़र आती है। अगर वे हंसना शुरू कर देते हैं या टेढ़ा मेढ़ा अपने आप को कर लेते हैं तो शीशे ने तो लिहाज नहीं करना, उसने तो उसी तरह ही दिखाना है। भक्ति की बातें भी इसी तरह होती हैं। जैसे जैसे कोई मन में विश्वास ले आता है, सिदक ले आता है, अपने गुरु पर भरोसा ले आता है, वैसे वैसे ही वह आनंद और खुशी प्राप्त करता है। आओ साध संगत यही अरदास प्रार्थना करें कि दातार हमें भक्ति के रंग में रंगे रखे ताकि हमारा विश्वास और भरोसा दृढ़ बना रहे। ममता मई माँ को श्रद्धापूर्ण अंतिम विदाई। 29 अगस्त 2014 की सुबह यूं तो आम सुबह की तरह ही थी, लेकिन शुक्रवार की यह शाम आम ना थी। ममता मई निरंकारी राजमाता जी के 84 वर्षों की विविध अनुभवों से भरी जिंदगी की आखिरी शाम थी। वह रात्रि 8:35 बजे नश्वर शरीर का त्याग कर बहुत ही सहजता से निरंकार में स्थित हो गईं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी एवं वरदायिनी पूज्य माता जी उस समय उनके समीप ही थे। गुरु परिवार के सदस्य और राजमाता जी की सेवा में दिन रात एक कर देने वाले अनेकों सेवादार भी मौजूद थे। 84 वर्ष की लंबी यात्रा के पड़ाव की यह शाम हर आँख के नम होने की शाम थी, यह हर हृदय के भाव विह्वल होने की शाम थी। लेकिन राजमाता जी की उत्तम सिखलाई और जीवन मृत्यु के मर्म को भली प्रकार जान चुके महापुरुषों ने बड़ी सहजता से निरंकार दातार के भाणे को स्वीकार करते हुए राजमाता जी को अंतिम विदाई दी। राजमाता जी के नश्वर शरीर त्याग करने का यह अप्रत्याशित समाचार निरंकारी कॉलोनी स्थित सदगुरु आवास से पलक झपकते ही सारी दुनिया में पहुंच गया। व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ने इस खबर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। हर कोई स्तब्ध था माँ की वात्सल्यमयी ममता भरे सानिध्य के बिछोह के कारण। दिल्ली का मौसम जो काफ़ी दिनों से तपस उमस भरा हुआ था, वह भी माँ के वियोग में बादल की बूंदों के रूप में धरती पर फुहार बनकर टपकने लगा। सतगुरु बाबा जी के आवास के बाहर वाली सड़क और अवतार पार्क तक भक्तों का समूह धीरे धीरे शांति और गंभीर भाव से एकत्रित होकर जमा होता गया। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, खाड़ी देशों सहित तमाम देशों से भक्त पहली फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचने लगे। देश के कोने कोने से भी भक्तों का आगमन सारी रात जारी रहा। इस दौरान राजमाता जी के पार्थिव शरीर को निरंकारी कोठी स्थित उनके कक्ष के ठीक सामने श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा गया था। श्वेत वस्त्रों से ढके पार्थिव शरीर से उनका शांत सौम्य चिर निद्रा में लीन चेहरा देखकर यही लग रहा था मानो माता जी कुछ समय के लिए विश्राम कर रही हैं और अभी कुछ देर में ही उठकर बैठेंगी और हमेशा की तरह भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। सेवा दल के भाई बहनों ने अंतिम दर्शन की व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देकर दर्शनार्थियों को निरंतर आगे बढ़ाते रहने का कार्य पूरी सजगता से किया। इस प्रकार हजारों श्रद्धालु श्रद्धानुवत होते हुए पूज्य राजमाता जी के अंतिम दर्शन करते रहे। आगंतुकों का आना इस कद्र जारी रहा कि अंतिम दर्शनों का यह सिलसिला 31 अगस्त की सुबह 10 बजे तक जारी रहा। भक्तजन निरंकारी कॉलोनी के बस स्टैंड से आगे कैंप की ओर जाने वाले मार्ग पर जहां जिसे स्थान मिला पंक्तिबद्ध होकर खड़े होते गए। दिल्ली प्रशासन ने सुबह से ही अंतिम यात्रा के इस मार्ग से गुजरने तक सामान्य यातायात को दूसरे मार्ग की ओर मोड़कर सड़क को पूरी तरह से अंतिम यात्रा के लिए खाली रखा था। चप्पे चप्पे पर सेवा दल के भाई बहन तैनात थे और उनके सहयोग में दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी पूरे
मनोयोग से जुटे हुए थे। दिव्य आत्माओं का सत्कार कादर की कुदरत भी करने को तत्पर रहती है। दिल्ली में महीनों से बरसात न होने के कारण वातावरण में जो तपस और उमस व्याप्त थी, इंद्र देवता आज उसे विधिवत शांत कर रहे थे। अंतिम यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व ही जमकर बारिश हुई और पूरी यात्रा के दौरान यह धीरे धीरे जारी रही। दोपहर 12 बजे जब राजमाता जी का पार्थिव शरीर सफ़ेद मोगरे चमेली के फूलों से सजे वाहन पर रखकर कोठी के बाहर लाया गया, तब पूरे वातावरण में तुहिं निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो का सुमिरन गुंजायमान हो उठा। जयकारों के उद्घोष के साथ सेवा दल के बैंड और उस पर उभरती धुन भी सुमिरन में शामिल हो गई। अंतिम यात्रा को मिशन की वेबसाइट निरंकारी.org पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिसे देश दुनिया के लाखों लाख श्रद्धालु देख रहे थे जो दिल्ली नहीं पहुंच सके थे। दुनिया भर में संत निरंकारी सत्संग भवनों में बैठकर स्क्रीन पर अंतिम यात्रा के पल पल का विवरण देख रहे थे। इसके लिए यात्रा के दौरान फोटोग्राफरों वीडियोग्राफरों के समूह हर पल को अपने कैमरे में कैद करने में जुटे हुए थे। सतगुरु बाबा जी आज सतगुरु के रूप में तो यहाँ उपस्थित थे ही, एक आज्ञाकारी विनीत पुत्र की भूमिका में भी उनके दायित्व निर्वहन का आदर्श रूप लोगों को अभिभूत कर रहा था। जिस फूलों से ढके वाहन पर राजमाता जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था, उस पर बाबा जी मीलों लंबी यात्रा के दौरान राजमाता जी के चरणों की ओर खड़े होकर यात्रा के साथ चलते रहे। साथ ही वे यात्रा में शामिल लोगों के अभिवादन का प्रत्युत्तर भी दे रहे थे। वाहन के आगे आगे सेवा दल की अनुशासित टुकड़ियां चल रही थीं। उससे भी आगे देश दूर देश से आए प्रबंधकों महापुरुषों का विशाल समूह श्वेत वस्त्रों में चल रहा था। पूज्य माता जी इस अवसर पर अपनी मातृ स्वरूपा सासू माँ को पैदल चलकर विदाई दे रही थी। पूज्य माता जी के पीछे बहनों का विशाल समूह चल रहा था। लगातार पड़ रही बारिश की फुहारों को भक्तों ने अवरोध माना ही नहीं, बल्कि उसे प्रकृति की ओर से पुष्प वर्षा के रूप में स्वीकार करे आगे बढ़ते रहे। आमतौर पर ऐसे अवसरों पर मार्ग में पुष्प वर्षा की जाती है, लेकिन यहाँ उस विशिष्ट वाहन की साज सज्जा और भक्तों के श्रद्धा सुमन के अलावा बादलों की जलवृष्टि ही पुष्पों की वर्षा बनी हुई थी। वाहन जब किंग्सवे कैंप चौराहे पर पहुंचा, तभी अंतिम यात्रा में उपस्थित लोगों का विहंगम दृश्य अति विशाल रूप में नजर आ रहा था। दिल्ली के इस अति व्यस्त चौराहे पर हमेशा की तरह आज कहीं कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। जहाँ तक नजर जा रही थी, चारों ओर बस श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। यात्रा लगातार आगे बढ़ रही थी और अभी भी काफ़ी लंबी दूरी तय करना बाकी था। माल रोड पहुंचने तक बाल वृद्ध युवा सभी बिना थके सहज भाव से आगे बढ़ते जा रहे थे। माल रोड के आसपास की सड़कों पर पहले से खड़ी सैकड़ों बसों जीपों कारों में महापुरुष बैठते गए और फिर यात्रा निगमबोध घाट की ओर तेजी से बढ़ चली। निगमबोध घाट यमुना तट पर स्थित दिल्ली का मुख्य अंतिम संस्कार स्थल है। यहाँ विशाल जनसमूह एकत्रित था। विशेष बात यह थी कि जिधर नजर जाती थी महापुरुष ही महापुरुष दिखाई दे रहे थे। राजमाता जी के पार्थिव शरीर का CNG सौदाह गृह में अंतिम संस्कार किया गया। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी तथा बाबा गुरबचन सिंह जी की भांति ममतामयी राजमाता जी के पार्थिव शरीर का संस्कार भी उसी रूप में संपन्न किया गया। प्रेरणा दिवस श्रद्धांजलि समारोह में श्रद्धा सुमन समर्पित। निरंकारी राजमाता जी के परोपकारी एवं समर्पित जीवन को याद करने के लिए 1 सितंबर 2014 सोमवार को निरंकारी चौक के समीप ग्राउंड नंबर 8 में प्रेरणा दिवस आयोजित किया गया, जिसमें देश एवं विश्व के अनेकों देशों से आए महात्माओं ने उनके तपस्वी जीवन को श्रद्धापूर्वक इन शब्दों में याद किया। सबसे पहले श्री JRD सत्यार्थी प्रधान संत निरंकारी मंडल ने फरमाया, राजमाता जी ने बचपन और युवा अवस्था खूब सेवा करके बिताई। माता जी उस समय अक्सर सेवा दल की वर्दी में नजर आते थे। उन्होंने संगतों सेवादारों का पूरा ख्याल रखा और जहाँ कहीं भी जरा भी आंसू या उदासी देखी उसे बीन लिया, छीन लिया। उन्होंने परिवार में बेटे बेटियों ननद सहित सभी को प्यार दिया व उनका प्यार पाया। उन्होंने हिंदुस्तान के हर शहर हर गांव तक जाकर खूब प्रचार किया। अतिवादी घटनाओं में अपने पति बाबा गुरबचन सिंह जी के मानवता की बलवेदी पर सर्वोच्च बलिदान के बाद
विपरीत हालातों में भी इकलौते युवा पुत्र हरदेव सिंह जी को आगे किया और 34 वर्षों का समय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की अनन्य भक्त बनकर जीवन जिया। गुरु के हर हुक्म को परमात्मा का हुक्म मानकर अपनाया, कभी गुरु को सुझाव देने का प्रयास नहीं किया, हमेशा हर आज्ञा के आगे नतमस्तक होती रहीं। उनके तप त्याग का और समर्पण को सम्मान देते हुए विश्व धर्म संसद ने उन्हें धर्म रत्न से सम्मानित किया। उनकी सादगी और कर्मनिष्ठा का आलम यह था कि काफ़ी समय पहले इंदौर मध्य प्रदेश में सत्संग के दौरान दास और श्री हरिमोहन शर्मा को कहा गया कि बारी बारी से गीत विचार रखते हुए कमरे में जाकर आगे की यात्रा के लिए कपड़े धोने का कार्य भी साथ ही साथ निपटाते रहो। बाद में राजमाता जी ने सभी कपड़ों व पगड़ी आदि पर माड़ व प्रेस लगाने की सेवा स्वयं की। सेवा की जांच वे इस प्रकार सिखाया करती थी। श्री गोविंद सिंह जी, चेयरमैन CPAB, राजमाता जी के चरणों में रहने का लंबा अवसर प्राप्त हुआ। उनके विवाह के समय से ही दास उन्हें निकट से देखता आ रहा था। विवाह के 3 महीने बाद ही दास ने वाह के राहत कैंप में देखा कि राजमाता जी बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ पूर्ण सहयोग करते हुए विभाजन की पीड़ा झेल रहे लोगों को महीनों खाना बनाने और खिलाने का कार्य कितनी शालीनता से करती रहीं। बाद में दिल्ली पहुंचना हुआ। उनसे भक्तों ने जो भी मांगा वह आशीर्वाद पूरा हुआ। अपने कर्म तथा प्रभावशाली वचनों से संसार से अज्ञान का अंधकार दूर करने हेतु हर यत्न किया। श्री खेमराज चड्ढा, वाइस चेयरमैन CPAB, ने फरमाया, कुछ घंटों में राजमाता जी के जीवन का वर्णन संभव नहीं। 1948 में दास ने उनको सेवा की अग्रणी भूमिका में देखा। शहंशाह जी ने कहा था कि जगत माता जी जब ब्रह्मलीन हुए थे तब हमें एहसास हुआ था कि शायद हम उनका उतना सम्मान नहीं कर सके थे। आज से राजमाता जी के सम्मान के प्रति सदैव ध्यान रखा जाए और इनके सत्कार सम्मान में कोई कमी न रहने पाए। उन्होंने अपने बच्चों पर उत्तम प्रभाव छोड़ा और जहाँ भी गईं वहाँ प्रेरणा का स्रोत बनी रहीं। पूज्य माता जी राजमाता जी का ही रूप हैं। पहले उस रूप के साथ गलतियाँ अवज्ञा कर गए, अब आगे से यही शक्ति मांगें कि पूज्य माता जी के सत्कार में हमसे कहीं कोई चूक ना हो। श्री HS चावला जी, जोनल इंचार्ज लुधियाना। निरंकारी राजमाता जी का श्रेष्ठ जीवन और मानव कल्याण के लिए उनका दिन रात समर्पित होना उन्हें रोल मॉडल का रूप प्रदान करता है। उन्होंने मिशन को आगे बढ़ाने में केवल सहयोगी की भूमिका ही नहीं निभाई बल्कि कुशल नेतृत्व प्रदान करने में भी योगदान दिया। सतगुरु बाबा जी के कार्यों और उनके भावों को राजमाता जी ने मजबूती से आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दिया। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे के भाव को अपनाकर आज निरंकार के भाड़े को मानने का समय है और साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे नारा रहे का भाव अपनाते हुए धीरज सबर शुक्राना ही करना है। श्री सुरजीत अर्नेजा जी, प्रधान संत निरंकारी मंडल कनाडा, ने फरमाया, राजमाता जी हमारी आध्यात्मिक मार्गदर्शक थीं। परिवारों, बच्चों, बहनों सबके लिए वो बाबा जी से हमेशा खुशहाली ही मांगा करती थीं। वर्षों तक यही सिलसिला चला कि 1 साल सदगुरु बाबा जी और 1 साल निरंकारी राजमाता जी कनाडा आकर हमें आशीर्वाद देते रहे। जब भी उन्हें कनाडा बुलाने की विनती की जाती तो वे यही कहा करती थी, जैसा बाबा जी आदेश देंगे। वे हमेशा गुरु का आदर सत्कार करने की प्रेरणा देती थीं। अपने कर्म से भी और अपने मधुर वचनों से भी वे हमेशा गुरु मर्यादा को सर्वोच्च स्थापित करती रहीं। हम उनके जीवन से सीखकर हर प्रकार से मालामाल हो गए। डॉक्टर इकबाल जीत राय जी, प्रधान संत निरंकारी मंडल, अमेरिका। ममतामयी राजमाता जी के परोपकारी जीवन और क्षमाशील स्वभाव को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। राजमाता जी बच्चों के लिए बाबा जी से हमेशा सुख मांगा करती थीं। जीवन जीने की सुंदर कला वो हर बच्चे को सिखा देना चाहती थीं। उनसे जो कुछ सीखा है उसी के कारण जीवन की यात्रा सुखमय हुई है। उनके वचनों को जीवन में ढालने की कोशिश करते रहें। जैसा प्यार संगतों को राजमाता जी का मिलता रहा, पूज्य माता जी आपके माध्यम से वह प्यार हम बच्चों को लगातार प्राप्त होता रहे और हम सभी आपकी शिक्षाओं को अपनाकर मानव मात्र को आपका संदेश देते चले जाएं। श्री विवेक मौजी, दिल्ली। बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ अपनी पहली विश्व कल्याण यात्रा के दौरान काबुल से कंधार जाते समय रास्ते में उनकी
बैक्स वैगन गाड़ी खराब हो गई। राजमाता जी का शरीर उस समय बुखार से तप रहा था। गाड़ी खराब होने के कारण आगे की यात्रा संभव न थी। राजमाता जी ने सारी रात बुखार में तपते हुए गाड़ी में ही व्यतीत की। अदम्य उत्साह से भरी हुई राजमाता जी के जीवन में ऐसी कितनी ही कष्टप्रद घड़ियां भी आईं, लेकिन उन्होंने सत्य संदेश देने का अपना महाअभियान बिना रुके निरंतर जारी रखा। श्री सुखदेव सिंह जी, संजोयक, अमृतसर। आज दास जो कुछ है सब उन्हीं की बदौलत है। आरंभ से लेकर हमें उन्होंने क्या कुछ नहीं सिखाया। पल पल गुरु का अदब करना है और आसरा लेना है तो गुरु का ही लेना है। या सच का दरबार है, सच का ही सहारा लेना है। लगातार वे बड़े प्रेम से यही सिखाया करती थीं। जो वह सिखा के गए वह हम कभी ना भूलें, और यह भी कि मरते दम तक गुरु को नहीं छोड़ना है। गुरु के चरणों की धूल बनकर रहना है। सोते जागते उनकी प्रेरणाएं याद रहें, यही अरदास है। श्रीमती राजरानी जी, दिल्ली। भक्ति की बेमिसाल मूर्त थी ममतामयी राजमाता जी। वे अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कहा करती थी कि 8 वर्ष की आयु में ही मैंने शहंशाह जी से ज्ञान पाया। फिर मुझे ससुर मिले सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी, पति मिले सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी, और पुत्र भी मिले तो वो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी। साथ ही यह सुमति भी प्राप्त रही कि गुरु और गुरसिख का रिश्ता सभी रिश्तों से श्रेष्ठ और ऊंचा है। दिल से यही अरदास किया करती थी कि गुरु को गुरु ही मानूं, रिश्तेदार नहीं, और सदैव गुरु के रिश्ते को ही पहल दी। एक बार राजमाता जी की माता जी सोमावंती जी को किसी बहन ने पूछा, आपको अपने बेटे और बहू में कौन अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा, दोनों ही मुझे प्यारे हैं, एक खान है और एक मिश्री। ऐसे संस्कारों में पली बढ़ी राजमाता जी ने परिवारों में बेटे बेटी बहू सबको एक नज़र से देखने का ही भाव रखा। वे सतगुरु से संगतों के लिए सुख मांगा करती थीं और सेवा सुमिरन सत्संग करते रहने पर दृढ़ किया करती थीं, ताकि जीवन में कोई बाधा दूर दूर तक नजर न आए। श्री कुलदीप सिंह जी, दिल्ली। ममतामयी राजमाता जी 1947 में बाबा गुरबचन सिंह जी की धर्मपत्नी बनी, लेकिन इतनी ऊंची अवस्था में होते हुए भी हमेशा एक भक्त का रूप ही अपनाया। 1980 से राजमाता जी ने बाबा हरदेव सिंह जी को हमेशा बाबा जी ही कहा, कुछ अन्य नहीं। बाबा जी जब दूर देशों की कल्याण यात्रा पर होते तब भी कोई बात हो तो यही कहती कि बाबा जी से पूछूंगी, दूर हैं तो क्या हुआ, फ़ोन से तो रोज़ बात होती ही है। कई बार कल्याण यात्रा पर गए तो दास को भी उनके साथ रहकर यह देखने को मिला कि सत्य के प्रचार प्रसार में वे सदैव निर्भीक होकर ही आगे बढ़ती रहीं। उनके स्वभाव और उनकी गरिमामयी उपस्थिति का इतना प्रभाव था कि एक बार जब स्वतंत्रता दिवस के समय राजमाता जी लंदन में थीं तो वहाँ के राजकीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजमाता जी को ध्वजारोहण के लिए सादर आमंत्रित किया गया। श्रीमती रजवंत कौर जी, जोनल इंचार्ज, शिमला। राजमाता जी गुरमत और प्यार की जीवंत मिसाल थीं। सारी दुनिया को उन्होंने जीवन जीने की कला सिखलाई। वे गुरु की बहू, गुरु की धर्मपत्नी और गुरु की माँ के रूप में उत्कृष्ट आध्यात्मिक मातृशक्ति के रूप में सबको अपने कर्म द्वारा जीवन जीने की कला सिखाती चली गईं। सब रिश्तों के ऊपर उन्होंने गुरसिख सेवादार का स्वरूप सर्वोपरि रखा। राजमाता जी इस बात के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि ज्ञान का उजाला जन जन तक यथाशीघ्र पहुंचना ही चाहिए। वे एक एक कदम पर गुरमत की सिखलाई देती थीं और यही कहती थीं कि ना स्वयं सोऊंगी ना संसार को सोने दूंगी, जब तक कि संसार से अज्ञानता खत्म नहीं हो जाती। वे जीवन पर्यंत इस ध्येय की पूर्ति की ओर ही लगी रहीं। जो उनके साथ 1 घंटा भी रह गया उन्होंने उसका कर्म और जीवन बदल कर रख दिया। नंद बुआ जी। राजमाता जी के साथ पहले ही प्यार था। जब बाबा गुरबचन सिंह जी की धर्मपत्नी के रूप में आई तो यह प्यार और बढ़ गया। उनका ध्यान आरंभ से ही सेवा की तरफ था। वे कहा करती थीं कि सच का ज्ञान मिला है, अब मिलजुल कर सेवा सत्संग करें। शहंशाह जी के आदेश से वर्दी पहनकर वो बहनों के सेवा दल के रूप में आगे आ गई। वे कहती थीं, सेवा करो, सेवा से सतगुरु खुश होता है। शहंशाह जी ने एक बार उनके बारे में कहा था कि ऐसा लगता है जब कुलवंत बोलती है तो कुलवंत के अंदर मैं ही बोल रहा होता हूँ। श्री एच.एस. उपासक जी, महासचिव संत निरंकारी मंडल, यूके। आज दूर दूर से संतजन श्रद्धा लेकर चलकर आए हैं क्योंकि उन्होंने हमारा जीवन बदला है।
उन्होंने हमें जीना भी सिखाया और गुरुदर पर मरना भी सिखाया। चीन की दीवार को 200 साल में लाखों लोगों ने बनाया, उसे आज गिराना चाहें तो गिराया जा सकता है, लेकिन मनों की दीवारें गिराना असंभव होता है। यह कार्य राजमाता जी जैसी महान विभूतियाँ ही करती आई हैं। राजमाता जी का जीवन, उनका कर्म हमारे जीवन का अंग बन जाए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्वेटा पाकिस्तान में छोटी उम्र में ही जब वे भूचाल में फंस गई थी तो सब कुछ गिर गया था, केवल उनका कमरा बचा रहा जहां वे सुमिरन कर रही थीं। पिछले टूर के दौरान जब लंदन भवन पर वे काफ़ी अस्वस्थ थीं, तब डॉक्टरों के मना करने पर भी सत्संग में आने का भाव त्याग ना सकी थीं। वे सत्संग को बहुत अधिक महत्व देती थीं। श्री जे.एस. खुराना, मुख्य संचालक संत निरंकारी सेवा दल। उनके गुणों का बखान कितना भी करें, पूरी तरह से कर पाना संभव नहीं। हम उनकी याद अवश्य कर सकते हैं जो हमारे जीवन को दिशा देगी। भानों के सेवा दल को उन्होंने स्वयं सेवा करके और प्रेरणा देकर इस विशाल स्तर तक पहुंचाने में विशेष योगदान दिया। एक बार किसी ने कहा, बहनों के सेवा दल की क्या ज़रूरत है, तो राजमाता जी ने शहंशाह जी से विनती की और शहंशाह जी ने यही कहा कि रोटियां कौन बनाएगा, लंगर की सेवा कौन करेगा। इस प्रकार बहनों का सेवा दल उनके आशीर्वाद और प्रयासों से बना। श्री संदीप खिंडा जी ने उनके अंतिम दिन का जीवंत दृश्य पेश करते हुए राजमाता जी की सेवा में लगे सेवादार भाई बहनों तथा डॉक्टरों की सेवाओं को सम्मानपूर्वक याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा जी ने राजमाता जी के गिरते स्वास्थ्य के बीच शाम को सबको राजमाता जी के कक्ष में बुला लिया। 1 घंटे तक सुमिरन चलता रहा। रात्र ठीक 8:35 पर राजमाता जी ने अंतिम सांस ली और इस विराट परम सत्ता निरंकार में लीन हो गई। उन्होंने अंग्रेजी भाषा की भावपूर्ण कविता अवरुद्ध गले से पूरी करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भक्ति, विशालता, समदृष्टि, सादगी, समर्पण व तप त्याग को सलाम। 1 सितंबर 2014 सोमवार को ममतामयी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए निरंकारी चौक के निकट ग्राउंड नंबर 8 में आयोजित प्रेरणा दिवस सत्संग समारोह के अवसर पर एकत्रित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया, साध संगत जी प्रेम से कहना, धैर्य निरंकार। साध संगत, आज आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ कोई उम्र के लिहाज से बड़ा, जवान या बच्चा बसता है, सबके मनों को उन्होंने छुआ और सबके मनों में ऐसा ऊंचा स्थान अपना बनाया। ऐसे जीवन का जिक्र शब्दों में कतई हो नहीं सकता। अभी भी जब से सत्संग का आरंभ हुआ है तब से ही जिक्र चल रहा है उनके महान जीवन का। हर किसी के हृदय में कैसे कैसे भाव हैं, जो उनसे प्राप्त किया, जो शिक्षाएं हासिल की, जो सलीके जीवन जीने के उन्होंने सिखाए, या निजी रूप में कईयों के ऐसे अनुभव रहे हैं जो बयान करने निकले तो यह एक असंभव सी बात महसूस होती है। जिन्होंने यहाँ पर मंच पर खड़े होकर अपने भाव रखे वो भी कतरा सा ही बयान कर पाए। मनों में उनके भी पता नहीं कितने कितने ऐसे अंबार थे जो अवश्य ही बयान करने लायक हैं, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। ऐसा महान जीवन हमें इतनी सरलता से देखने को मिलता नहीं है। ऐसी ऊंचाइयां हर किसी के हिस्से में आती नहीं हैं। इंसान बहुत ऊंचाइयों को हासिल करते हैं दुनियावी लिहाज से, लेकिन ऐसे जीवन की ऊंचाइयां ही हरि की निगाह में ऊंची मानी जाती हैं। इंसान लाख ही अपने आप को ऊंचा माने, लाख ही अपने तरीकों से, अपने पैमानों से अपने आप को ऊंचा करके आंकता रहे, लेकिन हरि की निगाह में वो कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। जिस जीवन की ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, यही ऊंचाई हरि की निगाह में ऊंची है और ऐसी ऊंचाई हरि की कृपा से ही प्राप्त हुई है। राजमाता जी के जीवन को आपने देखा। आज के जवान, आज के किशोरावस्था वाले, आज के बच्चे या फिर इससे पीछे की जनरेशन पीढ़ियों की तरफ चले जाएं, जो अभी आपने दृश्य भी देखे स्क्रीन पर और उसका जिक्र भी समय समय पर होता आ रहा है कि यूं तो इस सत्य की दात को बालपन की अवस्था से प्राप्त किया और इस अवस्था को प्राप्त करके तल्लीन हो गए भक्ति में, सत्संग में, सेवा में। लेकिन इस प्रकार से इस संसार के ऊपर उपकार करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए जब ये जिम्मेदारी कंधों पर आई, तब से लेकर लगातार करीब 50 वर्ष होने जा रहे हैं। जब जिम्मेदारी आई
तब 17 वर्ष बाबा गुरबचन जी के साथ ना गांव देखा, ना सहूलतें देखी, ना सड़कें देखी, ना गाड़ियां देखी। कैसे कैसे स्थानों पर जाकर रहना। कहीं टूर पर निकले हैं तो जो महापुरुष समर्थ हैं वो आप भी एक कमरे में रह रहा है और वो परिवार वाले बरामदे में, बाबा जी और माता जी उसी छोटे से कमरे में, और आप ही राजमाता जी खाना बना रहे हैं। तो इस तरह से कितनी कितनी मिसालें दी जाएं वो बहुत कम पड़ जाएंगी। जिस जिस महापुरुष के साथ जिस जिस शहर में, जिस जिस गांव में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, आसाम हो, कोई भी प्रांत हो, एक भी प्रांत को बाहर नहीं निकाल सकते। जहाँ जहाँ पर भी वो गए वहाँ वहाँ ही एक ऐसी अनूठी अपनी छाप छोड़ कर आए, एक असर करके आए हर किसी की सोच के ऊपर, हर किसी के विचार के ऊपर, और प्रेरणा देते चले गए। विश्व के मुल्कों में भी इतने वर्षों में अनेक दफ़ा जब भी उनको जाने का मौका मिला तब तब उन मुल्कों में जाकर भी इसी सत्य का पैगाम दिया। यही एक संदेश डंके की चोट पर सब तक पहुंचाया कि इस हरि परमात्मा की लगता कर लो, अपने जन्म को सफल कर लो। एक और भक्तों को भक्ति की सार बताई कि भक्ति कैसे की जाती है, गुरमत होती क्या है, गुरसिखी होती क्या है। और ये केवल अपने बोलों के द्वारा नहीं, ये उनकी मुँह बोलती तस्वीर थी और उन्होंने खुद ऐसा करके बताया। हर किसी ने देखा, करीब वालों ने देखा, दूर वालों ने देखा कि वाकई ही हमेशा ही वही विनम्रता रही, वही सादगी रही। जैसा स्थान उनको मिला था, जिसका कि अभी आपने जिक्र सुना कि एक बहू के रूप में, एक पत्नी के रूप में, माता के रूप में, जहाँ पर इतना ऊंचा स्थान बाबा अवतार सिंह जी ने प्रदान किया, यह बाबा अवतार सिंह जी का ही वरदान था, जो अक्सर राजमाता जी खुद कई बारी बताया करते थे कि ये शहंशाह जी के ही वरदान हैं जो कार्य कर रहे हैं। मेरे में तो कोई इतनी शक्ति नहीं है, ना ताकत है, ये निरोल शहंशाह जी के वरदान हैं। वही बुलवा रहे हैं, वही जुबान से कुछ निकलवाते हैं और अनेकों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। नाम मेरा ले लेते हैं कि राजमाता जी ने ये वरदान दिया था, तो ये वरदान शहंशाह जी ने मुझे दिए हैं। इस तरह से उन्होंने हमेशा वो अकर्ता भाव और विनम्रता बनाए रखी। अपनी हर जिम्मेदारी को उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरा मन लगाकर, पूरी निरोलता के साथ अपनी हर उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया। कैसे भी हालात रहे हों, कैसे भी हालातों ने करवटें ली हों, लेकिन आप भी वो संभले रहे, अडोल रहे, मजबूत रहे और औरों को भी वही मजबूती प्रदान करने के लिए वो लगातार अपने योगदान देते चले गए। शरीर की अपनी सीमा होती है, लेकिन इसी शरीर से कितना अधिक कार्य उन्होंने लिया। जैसे कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने शरीर से भी कहीं आगे निकलकर, बाबा गुरबचन सिंह जी ने शरीर से कहीं आगे निकलकर, और राजमाता जी की बात करें तो जैसे दास ने कहा कि अगर वर्षों की बात करें कि इतना लंबा अरसा और वर्षों वर्ष वो बढ़ती उम्र में कहीं पर भी अपने कदम रुकने नहीं दिए। अगर पहले शहंशाह जी के समय या बाबा गुरबचन सिंह जी के समय की बात करें तो 1980 में 50 वर्ष के राजमाता जी हुए थे और बाबा गुरबचन सिंह जी भी। और उसके बाद जो समय बीता, जो हालात आए, उम्र भी तो बढ़ ही रही थी, साथ ही साथ जिसको हम बुजुर्गी कहते हैं, शरीर में बुजुर्गी और साथ में और इतनी ज़्यादा शरीर में खेचल के कारण शरीर पर असर होते हैं। लेकिन उन्होंने उसकी भी कभी भी परवाह नहीं की। जगह जगह पर पहुँचने के उनके हमेशा वो भाव बने रहे, भले ही शरीर मानता है या नहीं मानता है। दास का भी स्थान स्थान पर जाना, कहीं पर दूर देशों की यात्रा आरंभ में कुछ एक साथ भी चंद दफ़ा हुई, लेकिन 1985 से जब वर्ल्ड टूर विश्व कल्याण यात्रा पर दास गया तो माता जी भी साथ गए। अगले ही वर्ष 1986 में राजमाता जी का वर्ल्ड टूर विश्व कल्याण यात्रा बनाया गया, जिसमें राजमाता जी गए। उसके बाद ऐसा ही कुछ सिलसिला बन गया कि एक साल दास जाता और अगले साल राजमाता जी संतों को आशीर्वाद देने दूर देशों में जाती। ये सिलसिला लगातार चलता चला गया। हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी अनेकों यात्राएं दास के साथ साथ वो करते रहे, लेकिन उसके अलावा भी जा जाकर वो सत्य का पैगाम देते चले गए।
कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि यहाँ मुक्ति पर्व है अगस्त में, या कहीं पर जनवरी के महीने में भक्ति पर्व है, तो अक्सर दास कभी सर्दियों में कभी गर्मियों में दूर देशों की यात्रा पर होता, तो यही हमेशा मन में बात रहती थी कि हम जा पा रहे हैं क्योंकि राजमाता जी यहाँ साध संगत को आशीर्वाद देंगे और उनकी छत्र छाया में ये समागम होंगे। इस तरह से भी वो कितना बड़ा सहारा उस रूप में बने हुए थे। सहारा तो पहले दिन से ही वो बने रहे और आखिरी सांसों तक वो सहारा बने ही रहे। किस प्रकार से जन्म दिया, पालन पोषण किया और साथ ही साथ साध संगत के साथ हमेशा जोड़ने की बात की। हमेशा साध संगत का सत्कार करना ही उन्होंने सिखाया। हर बच्चे को यही कहा कि ये तुम्हारा कोई हक नहीं है, या कभी भी मन में भूल कर भी ये बात मत आने देना कि तुम इस प्रकार से किस परिवार से ताल्लुक़ रखते हो। ये अगर पहचान अपनी बनानी है तो साध संगत की चरण रज बन के पहचान बनाओ। साध संगत की पहचान करके अपनी पहचान बनाओ। ये कोई दावे नहीं करने हैं। इस तरह से उन्होंने हम बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षाएं दी, ऐसे ही संस्कार उन्होंने प्रदान किए। और माँ का सवाल है कि एक माँ के रूप में जिस तरह से उन्होंने दुलार दिया, केवल जिनको जन्म दिया उन्हीं को नहीं, अनेकों अनेकों को उन्होंने वही दुलार दिया, वही प्यार दिया। ऐसी माँ अगर हम ये कहते रहें इतने वर्षों से कि जिस तरह से त्रिवेणी का जिक्र जुबान पर आता था हमारे, और आज जब वो नश्वर शरीर त्याग चुके हैं, इस रूप में हमारी आँखों के सामने नहीं हैं, लेकिन उस माँ ने, जिनको हम त्रिवेणी का एक अंग मानते थे या संबोधित करते थे, लेकिन उस माँ ने अपने जीवन में ही हमें बालपन की अवस्था से ही एक ऐसी माँ के साथ जोड़ दिया था जो साध संगत रूपी माँ है। इस रूप में अपना अस्तित्व उन्होंने पहले ही बनाया हुआ था और अभी भी इस साध संगत रूपी माँ के साथ उन्होंने बालपन की अवस्था से जोड़ा और कदम कदम पर ही इस साध संगत को महत्ता देने की हमेशा ही वो शिक्षाएं देते रहे। इस प्रकार से उनका जीवन एक बेमिसाल जीवन रहा है। कोई भी उनको देख लेता था तो एकदम से देखकर ही उनके मन में ऐसे भाव आ जाते थे, ऐसी शिष्टता, किस तरह से कोई देवत्व कोई और ही अलग प्रकार का है इनका, इस तरह से ऐसी तरंगे हमें महसूस होती हैं। तो क्या क्या बयान किया जाए, क्या क्या जिक्र किया जाए, ऐसा जीवन जिया जाए हर किसी के द्वारा, ये अरदास हमेशा से रही है जो गुरमत पूरी तरह से उन्होंने निभाई। 24 अप्रैल 1980 को जब बाबा गुरबचन सिंह जी, जो दुनियावी रिश्ते से दास के पिताजी थे, तो उस दिन दुनियावी दृष्टि से केवल पिताजी ही नहीं खोया था, उस दिन माँ भी खोई थी, क्योंकि उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी दास को अपने चरण नहीं छूने दिए। दास कहता रहता कि आशीर्वाद दो, लेकिन नहीं, जरा सा झुकना और हाथ पकड़ लेना कि नहीं, कभी भी नमस्कार नहीं करने दी और हाथ पकड़कर सिर पर रख लेते। फिर भी एक माँ के रूप में उनका साया हमेशा रहा है, हमेशा उनके आशीर्वाद रहे हैं और ये अवसर उनके चरण छूने का भी पिछले कुछ महीनों से ही प्राप्त हुआ। जब कुछ सेहत नहीं मान रही थी तो दास पाँव को पकड़कर कुछ ऐसे ही देखने के लिए कि सूजन तो नहीं है या लाली तो नहीं है, उसी बहाने उनके चरण छू लेता था। और अभी जैसे जिक्र हुआ कि जब अंतिम श्वास बिल्कुल करीब थे और परिवार वाले सारे ही सुमिरन में लगे हुए थे, तो तब भी एक आध ही मिनट पहले आखिरी सांस लेने से पहले दास ने, जैसे अभी सन्नी जी ने जिक्र किया कि उनके चरणों से चद्दर हटाकर उनके चरणों को चूमा और ये प्रार्थना की कि आप वो मिशन रहे हो जो शहंशाह जी ने चाहा था, जो बाबा गुरबचन सिंह जी ने चाहा था। आपके इस रूप में, इस आकृति में तमाम मिशन की झलक, तो जाते जाते ये वरदान दे दो कि वाकई ही ये मिशन वो हो जो आप वाला मिशन था, जो आप वाला रूप था। जिस तरह से आप नम्रता में रहे, हर गुरसिक में वो नम्रता आ जाए। जिस दौड़ में लग चुके हैं आगे आने की, कोई ओहदे पदवियाँ प्राप्त करने की और वातावरण को दूषित करने की जो मनमति हावी होती चली जा रही है, तो यही मांगा कि जाते जाते ये वरदान दे दो कि तमाम गुरसिखों को ये मत मिले कि भटके नहीं, बांके नहीं, ये कहीं पर गुरसिखी का रास्ता छोड़े नहीं, जहाँ पर इतने इतने बुजुर्गों ने कितने कितने बलिदान दिए हैं और ये आपने भी दिन रात एक कर दिया है। तो इस प्रकार से यही मांग मांगी कि ऐसी ही कृपा हो। आओ साध संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना की जाती है कि दातार कृपा करे, हम उनके नक्शे कदम पर चलें। उन्होंने केवल बोल तक अपना जीवन रखा नहीं था,
हर छोटे बड़े को एक जैसा ही सत्कार दिया। कोई छोटी उम्र वाला आ जाए, अगर रुतबे के हिसाब से कहें, किसी सेवादार को कहें, तब भी उन्होंने जी करके ही बुलाना। कहीं पर भी कोई ऐसा किसी के प्रति विपरीत भाव नहीं रखा। अगर किसी से कोई गलती भी हुई तो बर्दाश्त कर देते और कह देते कि सुमत बख्श दो, इनको सुमत बख्श दो, ये भूल रहे हैं, ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं, मिशन का भी नुकसान कर रहे हैं, इनको मत दे दो, सुमत दे दो। इस प्रकार से एक समदृष्टि जिसको हम कहते हैं, जो संतों का, भक्तों का कितना बड़ा एक गुण होता है, तो वाकई ही उन्होंने एक समदृष्टि का ही भाव रखा। कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं कि किसी को छोटी दृष्टि से देखना, किसी को बड़ी दृष्टि से देखना। इस तरह से एक सादगी वाला जीवन, एक निश्चल जीवन, एक पावन जीवन, एक पवित्र जीवन उन्होंने जिया। तो यही अरदास है कि दातार ऐसी कृपा करे, सबको ऐसी ही मत दे कि उनके गुण अपना कर सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और इस मिशन को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाते चले जाएं। अंत में दास यही अरदास करेगा कि दातार ऐसी कृपा करे कि तमाम परिवार, तमाम बच्चे, जनरेशन, पीढ़ियां, हर किसी महापुरुष की, भक्तों की, सभी हमेशा निष्ठा रखें कि हमने ऐसे ही जीवन का अनुकरण करना है, ऐसे जीवन का ही अनुसरण हमने करना है। तो आज ऐसे जीवन को समर्पित है, नतमस्तक है ऐसे जीवन को। एक पंक्ति हम कुछ वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि माँ तुझे सलाम, तो माँ तेरी भक्ति को सलाम, तेरी विशालता को सलाम, तेरी समदृष्टि को सलाम, तेरी जिम्मेदारियां निभाने को सलाम, हर चीज़ के लिए सलाम। और जैसे दास ने कहा कि साध संगत रूपी माँ के साथ उन्होंने जोड़ा, तो एक और पंक्ति गाने की याद आ गई। इस बार मसूरी में भी राजमाता जी के सामने वहाँ की बहनें वो गाना गा रही थीं कि वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो वाकई ही किस्मत वाले हैं हम कि राजमाता जी के रूप में भी माँ मिली, और जैसे दास ने कहा कि साध संगत रूपी माँ मिली हुई है और मिली रहे साध संगत जी धैर्य निरंकार। देश एवं विश्व भर में निरंकारी राजमाता जी के दुर्लभ जीवन को याद किया गया। विचारों भावों का यह अविरल प्रवाह 7 सितंबर 2014 को भी जारी रहा, जब देश के विभिन्न शहरों तथा दूर देशों में निरंकारी राजमाता जी के परोपकारी जीवन को याद करते हुए श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए गए। मुख्य समारोह दिल्ली में ग्राउंड नंबर 8 में आयोजित किया गया, जिसमें सद्गुरु बाबा जी ने फरमाया, साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार। साध संगत बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर किसी के जहन में, हर किसी की जुबान पर पिछले कुछ दिनों से एक ही जिक्र चल रहा है, और वो जिक्र है ऐसे जीवन की महिमा के रूप में जो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसी शख्सियत हर पहलू से देखें तो भरा भरा सा पहलू, पूर्ण रूप में गुणकारी और गुणों की खान। ऐसे गुण बहुत ही दुर्लभ होते हैं, किसी में एक होगा, किसी में दो होंगे, और साथ ही साथ अगर एक दो हैं भी तो बाकी नेगेटिव भी चलते हैं। लेकिन जिन गुणों का जिक्र हो रहा है, जिस स्वरूप का जिक्र हो रहा है, यहाँ पर केवल गुण ही गुण थे, निगेटिविटी का दूर दूर से भी कोई वास्ता नहीं। ऐसा जीवन जो गुणों की खान था, जो हर किसी को मिठास बांटने में लगा रहा। शुरू से ही भक्त प्रवृत्ति तो थी ही, इस मालिक को जानने की जिज्ञासा भी थी, और उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए कोई 25, 30, 50 वर्ष इंतजार नहीं किया। उस जिज्ञासा को 8-9 वर्ष की उम्र में ही पूरा कर लिया और नतमस्तक हो गए गुरु के आगे। साध संगत को ऊंचा दर्जा देना उसी उम्र से शुरू कर दिया, और जो कुछ भी सामर्थ्य थी, उनके गीत, उनकी कविताएं उन्हीं की जुबान में आपने सुनी हैं कि इस रूप में भी मालिक ने गुण बख्शा था कि एक कवित्री के रूप में, एक गीतकार के रूप में भावनाएं आपने श्रवण की हैं। उन्हीं गीतों पर नाचे भी हैं, उन्हीं गीतों पर गा भी रहे हैं। और पीछे ही ध्यान में बात आ रही थी कि माता जी ने गीत लिखे, कुछ 50 में, कुछ 60 में, और उनकी सीडी बनी अब जाकर, अभी 3-4 साल पहले। जरा सोचे कि इतनी उनकी देन इस रूप में भी थी, लेकिन कभी नहीं जताया कि मैंने भी लिखे हुए हैं गीत, उसको छाप दो, उसको रिकॉर्ड करवा दो। आज जरा सा भी गीतकार नहीं बनता, पहले से ही दौड़ होती है कि मेरी सीडी बन जाए, और उनको देखो दशक बीत गए, उनके गीतों की सीडी नहीं बनी। दास का कहने का भाव कि ऐसे ऐसे गुण कहाँ से लाएंगे हम,
इससे बड़ी मिसाल और क्या मिलेगी कि मान होते हुए भी, इतना ऊंचा दर्जा होते हुए भी, इतने गुण होते हुए भी निमाणा भाव रखा। अनेकों दफ़ा दास ने वो मिसाल दी कि जिस शाख के ऊपर अधिक फल होते हैं वही शाख सबसे ज़्यादा झुकी हुई होती है। इतने गुण होने के बावजूद झुके हुए रहना भी बना रहा, वरना थोड़ा सा भी गुण आ जाता है किसी में तो अहंकार की तरफ चल पड़ता है। इधर तो गुण आते हैं तो शाख झुक जाती है, लेकिन आम गुरसिखों में या संसार के इंसानों में एक उलट सिलसिला हो जाता है कि ज़्यादा तो क्या, एक भी गुण आ जाएं तो आपे से बाहर और अभिमान से चूर हो जाते हैं। अकर्ता भाव नहीं कर्ता भाव बन जाता है। लेकिन राजमाता जी के जीवन से सभी ने देखा कि किस प्रकार से वो विनम्रता बनी रही। उस दौर का जिक्र हो रहा है जब बाबा बूटा सिंह जी के समय से जो आरंभ हुआ और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी गुरु के रूप में शहंशाह जी से ये दात भी प्राप्त करनी ज्ञान रूपी, और फिर साथ ही उसके बाद एक साध संगत का सत्कार करना, और फिर वो भी समय आ गया जब राजमाता जी को पारिवारिक रूप में शामिल कर लिया गया, सांसारिक रूप में शहंशाह जी को, फिर सामाजिक रूप में शहंशाह जी के जगत माता जी के बहू होने के नाते पूर्ण रूप में वो सत्कार का भाव वो बनाए रखा। फिर वो भी समय आ गया जब ये जिम्मेदारी शहंशाह जी द्वारा बाबा गुरबचन सिंह जी को दी गई। केवल बाबा जी को ही नहीं, साथ ही राजमाता जी को भी चुन लिया और साथ में शक्ति भी दे डाली, एक ताकत भी दे डाली। और अक्सर शहंशाह जी कहा करते थे, जो बुजुर्ग महापुरुष उस वक्त के सुनाते थे कि पास हम बैठे हैं, शहंशाह जी बैठे हैं, बाहर राजमाता जी के विचार आ रहे हैं और आवाज़ बरामदे तक आ रही है। और शहंशाह जी यही कहते थे कि कुलवंत राजमाता जी ही नहीं बोल रहे, इनके जो रूप हैं, इनको जो शक्तियाँ मिली हैं वो शक्तियाँ बहुत बड़ी हैं, गुरु वाली शक्तियाँ दी गई हैं। इस प्रकार से उन्होंने उस रूप में भी अपने आप को साध संगत का दास बनाए रखा और डंके की चोट के ऊपर आवाज़ दी। ऐसी आवाज़ में वो पैगाम देते चले गए और कदम से कदम मिलाकर बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ ना दिन ना रात, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, इसी प्रकार से एक अपना साथ बनाए रखा, सहयोगी बने रहे। कहीं पर भी कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई कि कहीं पर बाबा गुरबचन सिंह जी के परोपकार के कार्यों में कहीं पर बाधा आ जाए, और पूर्ण सहयोग और सत्य वचन करते हुए इस तरह से उस रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। एक पन्ने से बात बनने वाली नहीं है, एक पूर्ण रूप में मुकम्मल अपना ही उनका एक इतिहास कि एक पत्नी के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई। बाल बच्चों के पालन पोषण, जन्म देने के बाद और फिर आगे बच्चों को भी साध संगत की महत्ता का कदम कदम पर एहसास करवाना और साध संगत में हाजिरी भी भरना, बार बार सेवा करने के भी ध्यान दिलवाने, और खुद सेवा करके बहनों के सेवा दल का जिक्र उस दिन भी हुआ। किस तरह से राजमाता जी ने वर्दी पहनकर सेवा की जिम्मेदारियां निभाई, किस तरह से बहनें उनके साथ लंगर में लोह के पास बैठकर उसी तरह उस धुएं में वो खाना भी पकाना, प्रसाद भी बनाने और एक सुंदर रूप भी पेश किया। अनेकों बहनों को प्रेरित किया सेवा के लिए भी और सत्य की आवाज़ को आगे आगे पहुंचाने के लिए भी। और इसीलिए उसके बाद हमने देखा कि जगह जगह के ऊपर बहनों में कितना उत्साह जाग गया, किस कदर बहनें भी उसी प्रकार से एक बहुत अहम रोल अदा करने लगीं। केवल एक गृहिणी के रूप में नहीं, केवल एक साधारण सत्संग और सेवा सुमिरन तक सीमित रहकर नहीं, बहनों में भी इतना उत्साह आ गया कि हमने भी सत्य के पैगाम को जन जन तक पहुंचाना है। इस तरह से राजमाता जी ही ऐसी प्रेरणा बने, ऐसी मार्गदर्शक बने कि इस मिशन में बहनों द्वारा जगह जगह पर, गाँव में, शहर में, देश भर में बहुत ही उत्साह के साथ अपना योगदान देना आरंभ कर दिया, जो सिलसिला आज तक चल रहा है। फिर 1980 का सिलसिला, वो दौर आया जब दास अनजान तुच्छ के ऊपर ये जिम्मेदारी आई। उस वक्त कितना अंधकार था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, कोई किरण भी नहीं दिखाई दे रही थी। रेडियो पर गाना आ रहा था, वो पंक्ति कानों में पड़ी और वो पंक्ति इस कदर, सितारों अंधेरे तुमसे कहाँ संभलते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम से चिराग जलते हैं, उन्हीं को ढूंढ के लाओ बहुत अंधेरा है। 1980 की वो 24 अप्रैल की वो रात्रि और वो रात क्या, दिन क्या, तो क्या ऐसा एक अंधकार सा चारों तरफ महसूस हो रहा था। राजमाता जी एक पत्नी के रूप में
अगर हम स्थिति देखें तो एक पति हाथों से चला गया है और उस वक्त कैसी मन की अवस्था होती है। एक जीवन साथी, इतने वर्षों का साथ, और वो भी एक गुरु, तो किस तरह से वो स्थिति होती है। उसके बाद जो समय निकला वो आरंभ के दिन तो उस वक्त यही सब ने सोचा, और उसके बाद भी किस तरह से राजमाता जी अपने बेटे में किस प्रकार से वो शक्ति ढूंढ रहे हैं या ताकत वहाँ से मिल रही है। लेकिन हकीकत ये है कि वो ताकत और वो शक्ति दास ने ली राजमाता जी से। अंधकार की स्थितियों में राजमाता जी से शक्ति लेता रहा, शक्ति मिलती रही उनसे कि कैसे भी हालात बने और कितनी देर चलते रहे। राजमाता जी पूरी तरह से सबको संभालते रहे उत्तेजित होने से, और साथ ही साथ ये सत्य का पैगाम वो आगे बढ़ाने में अपना वो योगदान भी देते चले गए। सेहत कैसी भी है लेकिन उन्होंने कभी अपने कदम रुकने नहीं दिए। दास भी वर्ष में जब भी हुआ पता चला कि आज सारी रात माता जी की तबीयत ठीक नहीं रही, श्वास उखड़ता रहा, इन्हेलर लेते रहे हैं, और अगले दिन संगत मांगी हुई है 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर। दास ने भी वहाँ से कहना कि सेहत ठीक नहीं तो आराम करें अगले ही दिन, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है। इधर दिन चढ़ गया और जिस मुल्क में हम थे उस वक्त रात के 3-4 बजे हुए थे। तो जब सुबह उठे और उठ के ही फ़ोन किया सेहत का पूछने के लिए कि अब राजमाता जी ठीक हैं, रात को ऐसी तबीयत रही, तो आगे से यही जवाब मिला कि वो तो जो संगत मानी थी उसके लिए चले भी गए हैं। एक दिन की ये मिसाल नहीं, कितने कितने ऐसे समय आए। अभी पिछले समागम के बारे में ही हम देख लें कि समागम से चंद रोज पहले, एक हफ्ता भी नहीं, उससे भी कम दिन पहले वो अस्पताल में थे। हीमोग्लोबिन बहुत कम हो चुका था और इन्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि डस्ट के कारण अक्सर सांस ज़्यादा चढ़नी शुरू हो जाती थी। लेकिन उनका कहना कि समागम ग्राउंड में मैंने जाना है, सेवा चल रही है, संगतें सेवा कर रही हैं, और उनको कहने वालों ने, डॉक्टर ने कहना कि इतनी डस्ट वहाँ पर मैदानों में हम भी होकर आए हैं, इतनी धूल चलती है, तो आप कृपा करके ना जाइए, आगे समागम भी आ रहा है। लेकिन माताजी एक दिन रुके, 2 दिन रुके, तीसरे दिन कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं रुक सकती, मैंने जाना है, और वो जाके संगतों को दर्शन देते। समागम से 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल से घर वापस आए, फिर कहा कि 8 घंटे समागम चलता है तो आप थोड़ी देर बाद आ जाना, आखिरी हिस्से में इतनी लंबी सिटिंग होगी। तो कहने लगे ठीक है। तो वो इस प्रकार से आते भी रहे, उस रूप में नहीं बल्कि अधिक समय आखिरी हिस्से में आकर बिताते रहे। और फिर वो भी समय आया जब सुबह सुबह चारों तरफ मैदानों में एक ऐसा वो रूप बनता है जब एक मैदान में 6 घंटे लग जाते हैं। दास ने उस वक्त भी कहा कि फिर से वहाँ पर बहुत धूल होगी, इतनी हलचल मैदान में होती है, तो आप आखिरी हिस्से में आ जाना। लेकिन वो जब सुबह सुबह पहुँचे और वो 1-8 घंटा कहाँ पर रहा, 4.5 घंटे चलती हुई गाड़ी में उसी धूल में वो चलते चले गए। दास ये 1-2 मिसालें इसलिए दे रहा है जो आपकी आंखों के सामने रही हैं। न जाने कितने कितने ऐसे समय में वो मौके आए हैं जबकि अच्छा भला इंसान भी आलस कर जाए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। इस प्रकार से ऐसा जीवन जो हर मुल्क में अपनी छाप जिसने छोड़ी है, कहीं से भी मैसेजेस, मेल्स, फ़ोन आ रहे हैं, हर कोई भरा हुआ, हर कोई उनकी कोई ना कोई घटना बयान कर रहा है, और हर किसी के जीवन को उन्होंने छुआ है, प्रेरणा दी है। कोई भी आ जाए, छोटा है बड़ा है कोई भी है, पूरी तरह से उनको सुकून दिया है कि ऐसी तरंगें उनमें से उठती थीं कि हर कोई पूर्ण रूप से शांति महसूस करता था, सुकून महसूस करता था। इस प्रकार उनके जीवन का जितना भी जिक्र करते चले जाएं वो बहुत ही कम पड़ जाएगा। यही सिलसिला हो रहा है। पिछले ही दिनों कितना जिक्र हुआ, कितनों ने अपने भाव रखे, और उसके बाद ये पूरा हफ्ता बीता है। सुबह सैर के वक्त दास के कानों में जो निरंकारी कॉलोनी में जो संगत सुबह की होती है वहाँ वो आवाज़ पड़ती है। जितनी देर संगत चलती है पूरा हफ्ता, कितनों ने जिस जिस को भी मौका मिला हर कोई माताजी के जीवन का ही जिक्र करता पाया गया। जो भी उनको आशीषें मिली, जो भी वरदान उन्होंने दिए, जो भी उन्होंने शिक्षाएं दी, जो छोटी छोटी बात महसूस होती है, जो साफ सफाई की बात, एक घर में सदस्यों ने किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है,
वो हर प्रकार के पहलुओं का जिक्र होता चला गया। और आज यहाँ ही नहीं, विश्व भर में जो संगतें हो रही हैं, सब जगह पर उन्हीं का गुणगान किया जा रहा है। और ये केवल आज इस रविवार को रुक जाने वाला नहीं है। ये तो जब जब भी भक्ति का जिक्र आएगा, जब जब भी एक ऐसे वरदानों का जिक्र आएगा, जब जब भी नम्रता का जिक्र आएगा, जब जब भी प्रेरणाओं का जिक्र आएगा, जब जब भी सहनशीलता विशालता का जिक्र आएगा, जब जब भी एक मिठास का जिक्र आएगा, जब जब भी दुलार का जिक्र आएगा, जब जब भी ममता का जिक्र आएगा, तो अवश्य ही राजमाता जी का जिक्र आएगा ही आएगा। इस प्रकार से एक ऐसी दौलत उन्होंने प्रदान की जिसका कोई भी मोल नहीं। इस तरह से उन्होंने सेवादारों तो क्या, उनके घरों को कैसे संवारा, उनके अनेकों घरेलू जिम्मेदारियों को कैसे निभाया, किस तरह से हर एक पहलू जिस तरफ भी नज़र घुमाकर देख लें। और कई बार खुद सुनाते थे, किसी को समझाना हो, कोई किसी सेवादार को ही सही, किसी और को ही सही, तो कहते थे अक्सर बाबा गुरबचन सिंह जी, आप तो वो खूंडी घुमाते घुमाते वर्कशॉप चले जाते थे और मुझे कहा जाते थे तो इसको समझा दे, आप इसको समझा दो, आपके सामने ये झूठ नहीं बोलेगा, ये आपके सामने मान जाएगा। और माता जी कहते कि ऐसे बाबा जी कहा कर जाते कि मान जाएगा, अपनी गलती ये सच बोल देगा। माता जी कहते ऐसे ही होता था, मैं केवल एक शब्द कहती थी, वो सब कुछ सामने रख देता था। इस तरह से हर किसी को कदम कदम पर समझाया भी कि ऐसे मत करो, अगर ऐसे करोगे तो बहुत नीचे गिर जाओगे, बहुत दूर निकल जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, आप संभलो, औरों को संभालो। इस कदर वो हर किसी को ऐसी शिक्षाएं देते चले गए। इतनी कमियां और अवगुण होने के बावजूद वो फिर भी गले लगाते रहे, वो फिर भी अपनापन देते रहे। जैसे वो शायर का शेर की, मेरी बदसलूकियों में भी मुझे गले लगाती रही, आगोश में लेकर अपने मेरे ऐब छुपाती रही। एक माँ का जो हृदय होता है कि किस प्रकार से माँ आंचल देती है, वो आंचल केवल छाया का नहीं होता, उस आंचल में कितनों कितनों को छुपाती है, कितने कितने पहलू छुपाती है बच्चों के। और साथ ही साथ राजमाता जी ये भी समझाया करते थे, उनकी विचारें अगर याद आती हैं, हमें कितनी बार उन्होंने वो सुनाया कि एक बच्चा स्कूल जाता था, वहाँ से कभी रबड़ उठा लाता था, कभी पेंसिल उठा लाता था, कभी कुछ ले आता था, और माँ उसको कुछ नहीं कहती थी, बल्कि खुश होती थी कि चलो सामान आ गया, बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। इस तरह से ऐसा मौका भी आ गया जब वो बच्चा और बड़ा हुआ, जवान हुआ, और जवान होते होते और भी बहुत कुछ करने लग पड़ा। एक दिन ऐसा आया कि उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया, तो माँ मिलने गई। वो सलाखों के पीछे वो बेटा कहता है, माँ ज़रा करीब आओ, कोई बात करनी है कान में। ज्यों ही कान माँ ने नज़दीक किया तो उस बेटे ने अपने दांतों से अपनी माँ का कान काट लिया। वो पीड़ा से चिल्लाई, दूर हो गई। और फिर वो बेटा कहने लगा कि माँ, उस वक्त जब मैं छोटी छोटी चीज़ें उठा रहा था, बालपन की अवस्था थी, तुमने उस वक्त मुझे रत्ती भर नहीं समझाया, उल्टा तो खुश होती रही मेरे कार्यों पर। अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और कहाँ पहुँच गया हूँ, काश तू उस वक्त मेरे कान खींचती। माता जी जब ये सुनाया करते थे तो उसके पीछे यही उनका भाव था कि बचपन से ही हम उनको एक सुसंस्कृत करते चले जाएं, संस्कार वाले बनाते चले जाएं, उनको संतों के साथ जोड़ें। घरों में भी हम इस तरह से बात करें जैसे अभी आपने सुना कि किस तरह से समझाने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, 10 आदमियों के सामने नहीं, परिवार के सामने भी नहीं, ये दरवाज़ा बंद कर दो, अंदर आ जाओ। अक्सर दास को भी बताया करते थे, जब भी मिलने जाना, कि मेरी तो आदत है मैं खुले में सबके सामने, 4-10 आदमियों के सामने कभी मैंने इस तरह से किसी के बारे में उस तरह से बात नहीं की। मैं उसको बुला लेती हूँ दरवाज़ा बंद करके कि बाहर आवाज़ भी ना जाए। मैं फिर इस तरह से उसको समझाती हूँ। एक माँ है, वो सबके सामने कह सकते थे, लेकिन ये भी आज हम कह रहे हैं कि उनसे प्रेरणा ये लें कि हम बच्चों ने भी जिनको जन्मा, उन्होंने उनको भी इसी तरह से अगर कोई थोड़ी सी भी महसूस हुई, सबके सामने नहीं, अलग से वो समझा देते थे। इस तरह से ये भी उन्होंने मिसाल पेश की कि हम भी अक्सर सोचते हैं कि मैं तो आज इसको समझा ही दूंगा और समझाऊंगा 100 आदमियों के बीच में, भरी संगत में मैं उसको देख लूँगा, ये मुंह भी छुपाने लायक ना होगा। ये हमारी प्रवृत्ति है। और वो माँ होकर भी वो ऐसा कर सकते थे, सबके सामने ही समझा सकते थे, सबके सामने ही वो पर्दे फाश कर सकते थे, लेकिन नहीं,
वो पर्दे ढकना जानते थे। उनमें ऐसी संजीदगी छोटी उम्र से ही आ चुकी थी। इस तरह से उन्होंने समझाया भी, रास्ता दिखाया भी, और इस प्रकार से उन्होंने साध संगत के ऊपर और ऐसी सुंदर देन देकर अपने जीवन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा इस संसार के ऊपर कृपा की है। आओ साध संगत, उनकी शख्सियत, उनका वजूद, उनकी दिव्यता, उनकी नम्रता और हर वो ऐसा जो पहलू है जो प्रेरणा लेने लायक है, दातार कृपा करे किसी प्रकार से सब प्रेरित रहें, उनको सही मायनों में श्रद्धांजलि इस रूप में दे पाएँ कि उनके जीवन का अनुकरण कर पाएँ। वो भी याद कराते रहे हमें कदम कदम के ऊपर कि कितने कितने बलिदान हुए हैं, कितनी कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं, कैसे कैसे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय में भी कितनी मुखालफत भी होती थी। उस वक्त भी कोई इस प्रकार से सहूलियत भी नहीं होती थी। बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ भी वो देश ऐसे हिस्सों में जाते और वहाँ पर भी कोई सुविधा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी अपने आप को उस तरह से ढालते चले गए। ऐसी ऐसी मिसालें उन्होंने अपने जीवन द्वारा पेश की हैं। दातार सभी को ऐसी तौफीक दे कि वो जो समझाते रहे हमें, हम आइंदा कभी भी उस रास्ते पर ना चलें जो रास्ता गुरमत वाला नहीं है, जो भक्ति वाला नहीं है। कहीं पर भी हम अभिमान ना करें, कहीं पर भी हम कड़वे बोल ना बोलें, कहीं पर भी हम एक असहनशील ना बने, कहीं पर भी हम किसी गुरसिक को आंसू ना दें, कभी भी किसी के प्रति दुर्भाव ना रखें, कभी भी किसी को हम बुरा भला ना कहें। हम हमेशा ही अपने आप को निमाणा, अपने आप को अधूरा मानकर दूसरों का आदर सत्कार हम करते जाएं। यही राजमाता जी की शिक्षाएं जो शब्दों के रूप में, जो बोलों के रूप में उन्होंने दी, जो वचनों के रूप में उन्होंने दी, जो अपने जीवन के द्वारा दी, ऐसे ही जीवन का अनुकरण सभी कर पाएँ। यही एक अरदास, यही एक प्रार्थना है। दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, यही अरदास है। और सभी महसूस करते हैं कि जो माँ का दर्जा होता है, किसी की भी माँ हो, माँ के अपने वजूद के बारे में कितना कितना कुछ लिखा गया है, कितना कुछ कहा गया है। लिखारियों ने, कवियों ने, गीतकारों ने एक माँ के रूप को, एक माँ की देन को, माँ के ऊंचे दर्जे को कितने कितने सुंदर शब्दों में दर्शाया है। उन्हीं में से एक पंक्ति आखिर में वो जहन में आ गई कि माँ वर्गा घट छावा बूटा किधरे नजर न आए, इस तो लय के छाह उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। कि एक माँ से वो छाया उधारी लेकर रब ने स्वर्ग बनाया, यानी कि माँ की छाया स्वर्ग वाली छाया है। ये माँ का जिक्र हमने किया शहंशाह जी से लेकर आज तक। सुमिरन सेवा गुरु के महत्व का जहाँ पर जिक्र होता आया और उसका एहसास कराया जाता रहा, वहाँ पर साध संगत का साथ साथ ही एहसास कराया जाता रहा कि माँ रूपी होती है साध संगत। साध संगत की छाया हमेशा ही सभी पर रहे। कहीं पर छोटी छोटी बात पर साध संगत से दूर ना हो जाएं, छोटी छोटी बात को लेकर साध संगत से परे हो जाने वाली प्रवृत्ति ना हो। सभी इसी साध संगत के साथ, परिवार के साथ जुड़े रहें। इसी तरह से अपने जीवन को सुंदर रूप देकर आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। साध संगत जी धन निरंकार।